किसी के पेट में दर्द है उसका बिल बना रहे हैं 65,000 का, 70,000 का, 2 लाख का। एक मरे हुए आदमी का बना दिया उन्होंने बिल। तो रिपोर्ट तो आपके पास होंगी? रिपोर्ट है मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं जी। एक मेरे रिलेटिव थे, उनका दिल्ली ट्रीटमेंट चल रहा था, वो पानीपत आगे महाराजा अग्रसेन में आगे, वो इंजेक्शन लगा दिया जो इनके पास है भी नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, और उसका भी बिल जोड़ रखा है। डेढ़ महीना हो गया मेरे को भागते हुए, कभी थाने में, कभी महिला थाने में, कभी कहीं कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब कह रहे कि बंधक बना करके बेटा परिवार वाले के लोगों से आपसे बातचीत हो रही होगी, फोन आपके पास था, तो फिर बंधक किस तरीके से बनाया? पानीपत में प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहाँ एक युवक अपने पेट का दर्द का इलाज करवाने के लिए पानीपत के पहुंचा तो उसके साथ हॉस्पिटल के बाउंसरों ने कमरे में बंद कर मारपीट की है। फिलहाल वो युवक हमारे साथ मौजूद है। आप बता दीजिए क्या कुछ आपका नाम है और क्या कुछ पूरा घटना? मेरा नाम सुनील सिंगला है जी। मैं पानीपत देशराज कॉलोनी का रहने वाला हूँ। 5 तारीख को सुबह मेरे पेट में दर्द हुआ। मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में गया, मैंने कहा जी मेरे को पेट में दर्द है, कोई दवाई दे दो जी। उन्हें बोला कि आपके पास एक बार चेक कर लेते हैं फिर दे देते हैं दवाई। वो चेक करने के बाद बोलते हैं 10 मिनट बाद कि आपको तो एडमिट करना पड़ेगा, तो कैसे करें? मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पॉलिसी है। उन्होंने पूछा कोई पॉलिसी है? मैंने कहा हाँ जी मेरे पास पॉलिसी है। वो कह रहे आप अपनी पॉलिसी मंगा लो। मैं कहा अपनी वाइफ को फ़ोन कर दिया, वो बाहर है, 11 बजे तक वो मेरी पॉलिसी लेके आ जाएगी, आप इतने एडमिट कर लो। उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया। तो 11 बजे मेरी वाइफ आई, उन्होंने पॉलिसी देखी तो कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, पैसे हम पॉलिसी से ले लेंगे। कोई टेस्ट वेस्ट किए थे इन्होंने कि भाई ऐसे किए थे? क्या टेस्ट किए थे? उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट किए थे। काफ़ी टेस्ट किए थे। तो उसके बाद पता लग पाया कि क्या कुछ बीमारी है? नहीं, कोई बीमारी नहीं थी। कोई बीमारी नहीं थी। तो मतलब मेन मकसद क्या था उन लोगों का? क्या करना चाहते थे? कहा था मेरी पॉलिसी के साथ धोखाधड़ी करने का। 6 दिन वो मेरे को एडमिट रखना चाहते थे। मेरे पास इंश्योरेंस का अप्रूवल आ गया था 2,22,000 रुपये का, कि 6 दिन एडमिट रख के 2,22,000 रुपये का उनसे ठगी मार के उसकी छुट्टी कर दी। मारपीट क्यों की गई आपके साथ? मारपीट इसलिए की गई क्योंकि मैंने 2 तारीख को वहाँ से छुट्टी ले ली। तो उन्होंने बोला कि आपका एजेंट, मेरा एजेंट आ गया पॉलिसी वाला, उसने कहा जी आपको तो कोई बीमारी है नहीं, बाकी मैंने डॉक्यूमेंट आपके आगे भेज दिए हैं, जो भी होगा वो देख लेंगे। मैंने कोई बात नहीं सर, वो चला गया ये कह के। उसके बाद 4-5 घंटे बाद अप्रूवल कैंसिल हो गया। तो हॉस्पिटल वाले आए मेरे पास, कह रहे जी आपकी छुट्टी होगी, 65,000 रुपये दो और आप यहाँ से चले जाओ। एक रात के? हाँ जी, 24 घंटे के। 24 घंटे के यानी 65,000 रुपये। तो क्या कुछ ट्रीटमेंट उन लोगों ने दिया था आपको कुछ? मैंने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो कह रहा चलो 25,000 रुपये दे दो, आप यहाँ से चले जाओ। इलाज क्या कुछ किया उन्होंने? इलाज सिर्फ ग्लूकोज लगाया था और कुछ नहीं। कौन सा हॉस्पिटल है ये? महाराजा अग्रसेन सिग्नेस हॉस्पिटल, देवमंदिर। अच्छा, अभी कितने दिन आप उस हॉस्पिटल में एडमिट रहे? क्या कुछ? 2 दिन मैं एडमिट रहा और 2 दिन उन्होंने मेरे को कमरे में बंद करके रखा। मैंने 103 तारीख को 112 पे फ़ोन करके पुलिस को भी बुलाया। पुलिस ने भी हॉस्पिटल के दबाव में आकर मुझे मार पीट कर वहीं छोड़ के उसी हालात में चली गई, पैसे दो और यहाँ से चले जाओ। अच्छा, 112 पे आपने कंप्लेंट की थी और शिकायत भी आपने लिखित में दी है, उसके बाद भी आपकी कार्रवाई नहीं हो रही, इसकी पीछे की वजह क्या है? भाई पावरफुल आदमी होंगे, इस वजह से मेरी कार्रवाई नहीं हो रही। मैं अकेला पड़ गया, क्या करूँ मैं? अब ये दोस्त है मेरे साथ में, यही मेरे साथ बेचारे डेली भगदड़ कर रहे हैं। 1.5 महीना हो गया मेरे को भागते हुए, कभी थाने में, कभी महिला थाने में, कभी कहीं कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब कह रहे कि बंधक बना करके बेटा परिवार वाले के लोगों से आपसे बातचीत हो रही होगी, फोन आपके पास था, तो फिर बंधक किस तरीके से बनाया आपको? उन्होंने कमरे बंद कर दिया, भाई पैसे दे और चले जा। मैंने अपने घर वालों को फोन करा, कह रहा पॉलिसी वाले से बात होगी, वो अपने ले जाएगा तेरे को आके। पॉलिसी वाले ने मेरा फ़ोन उठाया, वो कह रहा मैं दिल्ली हूँ सर, कल आऊँगा 4 तारीख को। तो 4 तारीख को मेरे को मौका लगा और मैं हॉस्पिटल से भाग गया। आप मतलब चकमा दे करके फरार हो गए? चकमा दे के उनको फरार हो गया। तो फिर दोबारा फिर आप उसके बाद फिर हॉस्पिटल? 6 तारीख को मैं वहाँ पे पैसे दे के अपना सामान लेने गया था। वहाँ पे मेरी पर्स था, मेरी घड़ी थी, मेरा चश्मा था और मेरे कपड़े थे, मेरा कंबल तकिया था। तो उन्होंने मेरे को जाते ही दबोच लिया 3 बाउंसरों ने और पिटाई करके मेरे को अधमरा कर दिया। उसके बाद पुलिस बुलाई, पुलिस वाले को गाड़ी में बिठा के मेरे को ले गए, हॉस्पिटल वाले भी गए थे और पुलिस वाले भी ले गए। वहाँ जाके मेरी पिटाई करवाई उन्होंने 2-3 घंटा लगातार। मेरा नहीं तो आप तो पैसे देने के लिए गए, उसके बाद पिटाई क्यों हुई आपकी? उन्होंने बात ही नहीं सुनी ना, उन्होंने तो ये बोला कि आप भाग कैसे गए, बस इतने पिटाई चल। तो थाने में जाने के बाद क्या गुजरा? थाने में जाने के बाद उन्होंने थाने में मेरी पिटाई कराई 3 घंटे तक। किसने पीटा? पुलिस वालों ने 3 बेवजह। हाँ, कह रहे तूने तो हॉस्पिटल में जाके शराब पी रखी थी, गाली गलौज की स्टाफ के साथ, लेडीज।
मैंने कहा जी आप मेरी डॉक्टरी करा लो, अगर मैंने कोई भी बदतमीजी करी होगी उसकी CCTV फुटेज निकलवा लो, जो सज़ा मेरे को मिलनी चाहिए मेरे को दे दो, जो सज़ा इनको खिलाफ बनती हो इनके खिलाफ कर दो। मेरी 3 तारीख की भी BT है, 4 तारीख को मेरी लिखित में कंप्लेंट है, 1.5 महीना हो गया मेरे धक्के खाते हुए, मेरी कोई कंप्लेंट सुनवाई नहीं होती। अच्छा, आप इतने गंभीर आरोप हॉस्पिटल प्रशासन पर लगा रहे हैं कि मारपीट आप लोगों के साथ की है, ऐसी कोई CCTV फुटेज, वीडियो, कुछ आपके पास रिकॉर्डिंग, कुछ एविडेंस आपके पास है जिससे पुख्ता प्रमाण हो सके? तो हॉस्पिटल वालों के पास एविडेंस होगा, मेरे पास कहाँ से आएगा? उन्होंने मेरे को मार इतना दिया था, मेरे को मोबाइल की होश नहीं थी, कुछ नहीं होश था। तो क्या समझते हैं जिस प्रकार आपके साथ ये इस प्रकार का बर्ताव हुआ, उसको देखकर क्या समझते हैं? क्या गरीब आदमी को ऐसे बड़े हॉस्पिटल में जाना चाहिए? क्या करना चाहिए, क्या नहीं? अरे हॉस्पिटल को ताला लगना चाहिए, ये तो चोर हैं, डाकू हैं, ये हॉस्पिटल वाले नहीं हैं, डकैत हैं, लूट रेल। आम आज गरीब आदमी हो तो मर ही जाएगा वो तो। डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, भगवान का दर्जा दिया गया डॉक्टर को? डॉक्टरों को तो भगवान का दर्जा गया है, लेकिन ये जो कानून कर रहे हैं ये तो अपराध है ना। किसी के पेट में दर्द है, उसका बिल बना रहे हैं 65,000 का, 70,000 का, 2 लाख का। एक मरे हुए आदमी का बना दिया उन्होंने बिल। तो रिपोर्ट तो आपके पास होगी? रिपोर्ट है मेरे पास, सारी रिपोर्टें हैं जी। एक मेरे रिलेटिव थे, उनका दिल्ली ट्रीटमेंट चल रहा था, वो पानीपत आगे महाराजा अग्रसेन में आगे वो इंजेक्शन लगा दिया जो इनके पास है भी नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, और उसका भी बिल जोड़ रखा है। अच्छा, बड़े दिनों के बाद आप मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, इतना समय निकालते, 2 तारीख को आप एडमिट हुए, 6 को आप दोबारा पैसे जमा करवाने आए, उसके बाद इतना पीरियड 10 से 12 दिन का जो समय गुजरा सर, पिछले महीने की बात तो इतना लंबा समय बीत गया, आज मीडिया के सामने क्यों आए? सर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, मैंने कहा मीडिया को करके देख लेते हैं एक बार, कुछ होता है तो सुनवाई। तो इस विषय में SP साहब से भी आप मिले थे? SP साहब से भी मिल चुका हूँ, DSP साहब से भी मिल चुका हूँ। क्या आश्वासन, क्या कुछ कह रहे हैं जी? कर रहे हैं इंक्वायरी, बस इंक्वायरी कर रहे हैं। तो अभी आपकी मांग क्या, डिमांड क्या आप लोग? मेरी डिमांड है उनको सजा दिलाई, सब सजा हो उनको। तो फिलहाल नाम क्या बताया आपने अपना? मेरा नाम सुनील सिंगला। ये सुनील सिंगला है जो कि अग्रसेन हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, बंधक बनाकर कमरे में बंद रख बाउंसरों के द्वारा इनसे जो पिटाई करवाई गई। फिलहाल ये पूरा मामला क्या कुछ है ये तो जांच का विषय है और पुलिस इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है। अगर हॉस्पिटल प्रशासन इस मामले में अपनी बात रखना चाहता है तो उनके लिए हम अवेलेबल हैं और हमें वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं।